भारतीय संविधान के निर्माता, चिंतक, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की बड़ी शख्सियतों में से एक थे। मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। बाबा साहब वो हैं जिन्होंने देश से छुआछूत, जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को दे दिया। दलित और पिछड़ी जाति के हक के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहली बार अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन फिर भी भीमराव अंबेडकर के बारे में आज भी पूरा भारत नहीं जानता है। तो दोस्तों, आइए आज हम भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए वीडियो के अपडेट्स के लिए जल्दी कर लें। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मलोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने परिवार में वो सबसे छोटे और अपने माता पिता की 14वीं और आखिर संतान थे। उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास मऊ में थी। 1894 में पिता के रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। कुछ ही दिनों के बाद उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे शिफ्ट हो गए, जिसके बाद अंबेडकर की पढ़ाई बॉम्बे में हुई। 15 साल की उम्र में उनकी शादी 9 साल की रमाबाई से हो गई। इसके बाद 1908 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। छुआछूत के बारे में अंबेडकर ने बचपन से देखा था। वे हिंदू मेहर कास्ट के थे, जिन्हें नीचा समझा जाता था और ऊंची कास्ट के लोग इन्हें छूना भी पाप समझते थे। इस वजह से अंबेडकर समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार हुए। इस भेदभाव और निरादर का शिकार अंबेडकर को आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां उनकी कास्ट के बच्चों को क्लास के अंदर बैठने तक नहीं दिया जाता था। टीचर उन पर ध्यान तक नहीं देते थे, यहां तक कि उनको पानी भी नहीं छूने दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से डालकर पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन लोगों को पानी तक नहीं मिलता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर को आगे की पढ़ाई के लिए बॉम्बे के एल्फिनस्टोन कॉलेज जाने का मौका मिला। पढ़ाई में वो बहुत अच्छे व तेज दिमाग के थे। उन्होंने सारे एग्जाम अच्छे से पास करे थे, इसलिए उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा सयाजी से 25 रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने मिलने लगी। दोस्तों, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर टॉपिक का नाम जरूर बताएं। उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे को आगे की पढ़ाई में लगाने की सोची और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यहां भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े पद पर होते हुए भी उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। बॉम्बे गवर्नर की मदद से वे बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। अंबेडकर आगे और पढ़ना चाहते थे, इसलिए वे एक बार फिर भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। इस बार उन्होंने अपने खर्चे का भार खुद उठाया। यहां लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें DSc के अवार्ड से सम्मानित किया। अंबेडकर ने कुछ समय जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में गुजारा। यहां उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टरेट की बड़ी उपाधि से सम्मानित किया गया। अंबेडकर की पत्नी रामाबाई की लंबी बीमारी के कारण 1935 में मौत हो गई थी। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द बढ़ गया था और डायबिटीज भी बढ़ गई थी, जिस वजह से उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। इलाज के लिए वे बॉम्बे गए, जहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक नया जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में की। 1954-55 के समय अंबेडकर की सेहत काफी खराब रहने लगी थी। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन और कई तरह की दूसरी बीमारियों ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति के मुताबिक ही हुआ। 1950 में अंबेडकर एक बौद्धिक सम्मेलन में हिस्सा लेने श्रीलंका गए। वहां जाकर उनका जीवन बदल गया। वे बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने धर्म रूपांतरण की ठान ली। श्रीलंका से भारत आने के बाद उन्होंने बुद्ध और उनके धर्म के बारे में किताब लिखी और अपना धर्म बदल लिया। अपने भाषण में अंबेडकर हिंदू रीति रिवाजों और जाति विभाजन की घोर निंदा करते थे। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। उनकी बुक बुद्ध और उनका धर्म का विमोचन उनके मरणोपरांत हुआ। भीमराव अंबेडकर को संविधान गठन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उनको स्कॉलर और प्रख्यात विधिवेत्ता भी कहा गया। अंबेडकर ने देश की अलग अलग जातियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक पुलिया का काम किया। वे सबके समान अधिकार की बात पर जोर देते थे। अंबेडकर के मुताबिक अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई खत्म नहीं करेंगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली।
अंबेडकर ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वो 1946 में चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। दोस्तों, आप अभी क्या कर रहे हैं?